जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, आप देख रहे हैं फौजी न्यूज 24 और मैं महेश चौहान भिवानी से। साथियों, कुछ समय पहले ही पैरामिलिट्री फोर्सेस ने जंतर मंतर पर एक विशाल रैली और धरना प्रदर्शन किया। साथ ही साथ उन्होंने अर्धसैनिक बलों की वीर नारी वीरांगनाओं को सम्मानित भी किया। इस उपलक्ष्य में जो जंतर मंतर पर धरना हुआ, उसमें काफी ट्विटर अकाउंट भी बंद किए गए, काफी चैनल भी बंद किए गए, लेकिन पैरामिलिट्री फोर्सेस ने हार नहीं मानी। पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भारी तादाद में जंतर मंतर पर पहुंचे हैं। अब यह देखना होगा कि अब जब पूर्व सैनिकों का भी एक ऐलान है 27 अप्रैल का जंतर मंतर पर, क्या वो इस भीड़ को तोड़ पाएंगे। देखें कितनी थी भीड़ जंतर मंतर तक। जितना बार जीतेगा उतना टाइम का पेंशन मिलता है, मगर पैरामिलिट्री फोर्सेस का जो भी जवान है उनके लिए 40 साल करने के बाद पूरे लेवल पर नहीं मिलता है। ये कौन सी तरीका है? ये तो प्रधानमंत्री जी और केंद्र गृहमंत्री साहब, आपसे अनुरोध है, क्योंकि इस पैरामिलिट्री को आप जहां चाहिए वहां इस्तेमाल कर रहे हैं। हम किसी पार्टी का नहीं है और किसी मजहब का नहीं, हमारा मजहब एक ही है, पैरामिलिट्री, जो देश की अंदरूनी सुरक्षा करती है और बॉर्डर का सुरक्षा करती है। इसके आवाज में आप सरकार हमारे प्रति क्या वेलफेयर दे रहे हैं, क्या है, एक बार आप आत्मविमर्श करें। जबको हमारे एक तरफ बोलते हैं सिविलियन सीसीएस रूल का करते हैं हमारे ऊपर लागू, एक तरफ हमारे को मिलिट्री के बराबर पैरामिलिट्री पूरा ड्यूटी लेते, जैसा कि आपसे आर्मड फोर्सेस स्पेशल फोर्स एक्ट जो 6 महीना अभी लागू बढ़ाया, आपने बढ़ाते जा रहे हैं। वहां पर आपको चाहिए आर्मड फोर्सेस की तरह हमारा काम ले रहे हैं, और जहां पर हमारा असुविधा आता है आप वो सिविलियन है, आप वो सिविलियन है, आपका सिविल लागू नहीं। ये कैसा नाइंसाफी है, दो मिला है। एमएसपी मिलना चाहिए, तो जो आर्मड फोर्सेस को मिलता है वो वेलफेयर हमें भी मिलना चाहिए साहब। हम कोई गलत नहीं किया, हम देश रक्षा करना कोई गलत है क्या? आपसे गुजारिश है सर। थैंक यू। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से केरला, ठीक है सर। तेलंगाना आंध्र प्रदेश को याद होना चाहिए 2010 के दिन छत्तीसगढ़ में हमारे सीआरपीएफ पैरामिलिट्री के 76 जवानों ने अपने देश की आन बान एवं शान के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया था। छत्तीसगढ़ की धरती को अपने खून से लाल किया था। शायद मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और शायद इस बात को भूल चुके हैं, और मुझे लगता नहीं कि ऐसा भूलना चाहिए, क्योंकि ये देश के जवानों का मामला है, देश के आन बान एवं शान का मामला है। आज 6 अप्रैल का दिवस है। हम छत्तीसगढ़ से इतने दूर से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आपके समक्ष हम आपको ये याद दिलाने के लिए आए हैं। अभी कल ही माननीय गृह मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी छत्तीसगढ़ में आते हैं और बोलते हैं कि अगले चैत नवरात्रि तक नक्सल पूरी तरह से खत्म कर देंगे छत्तीसगढ़ से। वो भी आज पैरामिलिट्री की वजह से ही आप इतना दम भरते हैं। अमित शाह जी, माननीय श्री अमित शाह जी, आप जो आज दम भर रहे हैं कि अगले चैत नवरात्रि तक नक्सल समस्या आप छत्तीसगढ़ से खत्म कर देंगे, तो आप ये दम किसके भरोसे भर रहे हैं? पैरामिलिट्री के भरोसे भर रहे हैं। पैरामिलिट्री ने जितने अपने खून से अपने छत्तीसगढ़ की धरती को लाल किया है, शायद मुझे लगता है कि ये इसके लिए किसी को बताने या समझाने की जरूरत नहीं है। आज वही 6 अप्रैल का दिन है कि जिस दिन ताबूत कम पड़ गई थी छत्तीसगढ़ के अंदर पैरामिलिट्री जवानों के शहीदों को उनके घर तक भेजने के लिए, और उस दिन बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली जा रही थी। लेकिन आज लगता है कि आज इतने सालों में सारी बातों को दरकिनार कर दिया गया, सारी बातों को भुला दिया गया है। लेकिन मैं अपील करना चाहता हूं आज इस मंच से कि छत्तीसगढ़ के उन शहीदों को भुलाया न जाए, उनके शहीदों को याद किया जाए, उनके शहीदों का जो उचित, जो उनका हक है, जो उनका अधिकार है, उनको दिया जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय पैरामिलिट्री। इन नक्सलियों ने हमारे पैरामिलिट्री के जवानों को की हत्याएं की गई, आज उनको उनके पुनर्वास की बात की जाती है। प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करते हैं, जैसे आर्मी के सीआरपीएफ से रिटायरमेंट हो, आज हम यहाँ जंतर मंतर पर उत्तराखंड से इतनी दूर से यहाँ पर आए हैं कि हमारी आवाज़ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के पास पहुँचने से। मोदी जी भारत सरकार का पहला ऐसा प्रधानमंत्री है कि जिन्होंने श्रीनगर के अंदर
धारा 370 को खत्म किया और 35 को लागू किया। आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं किया है। हम तहे दिल से मोदी जी का आभार प्रकट करते हैं कि जिन्होंने इस देश को कश्मीर से धारा 370 को छुड़ाया है और पीओके कश्मीर भी अभी इंडिया का वादा है कि उसको हम लेके रहेंगे। लेकिन हमारा भी प्रधानमंत्री से ये गुजारिश है कि अर्धसैनिक बलों ने आज तक भारत सरकार ने क्या दिया है और इन्होंने क्या अपना खोया है। अर्धसैनिक बलों ने जहां तक है खोया ही खोया है, पाया कुछ भी नहीं है। इसलिए हमारी आवाज माननीय प्रधानमंत्री जी तक जाना चाहिए और आशा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी 2 मिनट के लिए हमारे अर्धसैनिक बलों के बारे में सोचें और पैरामिलिट्री फोर्स को 1 रैंक 1 पेंसिल, पुरानी 1 रैंक 1 पेंसिल तथा गोल्ड पेंसिल और पैरामिलिट्री फोर्स को ये जो है अलाउंस दिया जाए और सीसीएस कॉन्डक्ट रूल सिविल जो 1972 से हटाकर एक फोर्स का रूल अलग गठन किया जाए, झंडा दिवस दिया जाए और सीजीएस की फैसिलिटी जहाँ नहीं है वहाँ भी दिया जाए। हमारी आवाज प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री के कार्यालय तक जाना चाहिए क्योंकि इस फोर्स ने आज तक जो भी काम किया बड़े बड़े ऑपरेशन में किया है, लेकिन फोर्स को आज तक भारत सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं दिया गया। इसलिए हमारी तहे दिल से खासकर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से गुजारिश है कि वो पैरामिलिट्री के बारे में अवश्य सोचें क्योंकि आज तक पैरामिलिट्री ने जहाँ भी जाओ तो सबसे आगे जो है पैरामिलिट्री ही मिलती है। और माननीय प्रधानमंत्री जी जहाँ भी दीपावली हो गया, होली हो गया, पैरामिलिट्री के बीच मनाते हैं। उनको पता है कि ये फोर्स कितनी डिफिकल्टी में है और फर्स्ट गोली जो है पैरामिलिट्री के लिए भी लगता है। लिहाजा हमारे फिर प्रधानमंत्री से गुजारिश है कि हमारी आवाज को सुने तथा हमारे लिए ये जो भी सुविधा है वो जो है लागू किया जाए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड। डीआईजी के नाथ जिंदाबाद जिंदाबाद। डीआईजी के नाथ की टीम बंगाल से पधार चुकी है दोस्तों। जंतर मंतर बढ़िया जिंदाबाद, छत्तीसगढ़िया सबने बढ़िया टीम आगे आओ फटाफट। छत्तीसगढ़ के एसोसिएशन हम अलायंस ऑफ ऑल पैरामिलिट्री एसोसिएशन को एक 10,000 रुपए का सप्रेम चेक इनको रणधीर साहब को हैंड ओवर कर रहे हैं। तो इसको स्वीकार करिए सर, जो हमारे इस अलायंस को पूरी तरह से इसको एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए हम इसको वेट कर रहे हैं, जो एडीजी साहब और रणधीर साहब जिस तरह का ये कर रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। इतने लोगों को आपने यहाँ पर इकट्ठा किए हैं जो सीएपीएफ के आने वाले दिनों में बहुत ही आगे बढ़ने का अवसर मिला है। धन्यवाद सर, धन्यवाद रणवीर सर और एडीजी श्री HR सिंह सर। थैंक यू वेरी मच सर। और श्याम सुंदर रेड्डी अध्यक्ष तेलंगाना, हम किन शब्दों में शुक्रगुजार करें कि ये जो है 10,000 की अमानत आपने सौंपी है, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, काम आएगी। और आने वाले टाइम में अभी आप कोई भी स्टेट का अभी मीटिंग के बाद यहाँ पे मीटिंग करेंगे, छाया में बैठ के कोई भी रिप्रेजेंटेटिव कहीं ना जाए, ओके अभी। और हम चाहेंगे कि तेलंगाना की टीम ये दोनों के दोनों एक हो जाए। भाई हाथ उठाएं आप लोग, तेलंगाना एक हो जाए तो ये मंजिल आसान हो जाएगी। और हम गौड़ा जी को भी और जो है ना हम श्याम सुंदर रेड्डी जी को भी कहते हैं कि भाई एक झंडे के नीचे आओ, बहुत जरूरी है। और ये मैं अभी एडीजी HR सिंह को सुपुर्द कर रहा हूँ ये 10,000 का चेक। एसोसिएशन हम अलायंस ऑफ ऑल पैरामिलिट्री एसोसिएशन को एक 10,000 रुपए का सप्रेम चेक इनको रणधीर साहब को हैंड ओवर कर रहे हैं। तो इसको स्वीकार करिए सर, जो हमारे इस अलायंस को पूरी तरह से इसको एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए हम इसको वेट कर रहे हैं, जो एडीजी साहब और रणधीर साहब जिस तरह का ये कर रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। इतने लोगों को आपने यहाँ पर इकट्ठा किए हैं जो सीएपीएफ के आने वाले दिनों में। आपने वीडियो में देखकर अंदाजा लगा लिया होगा कि कितनी भीड़ पैरामिलिट्री फोर्सेस की जंतर मंतर पर
धरने के लिए पहुंची थी, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्स के सभी रैंकों के अधिकारी भी शामिल हुए, काफी डीआईजी भी शामिल हुए और उन्होंने जोर शोर से अपनी मांगे रखी हैं। जहां पर 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर पूर्व सैनिक भी आंदोलन कर रहे हैं, वो भी अपनी खामियां गिनवा रहे हैं। वहीं पर पैरामिलिट्री फोर्सेस ने भी 1 रैंक 1 पेंशन जैसे मुद्दे को उठाया है और मांग की है कि हमें 1 रैंक 1 पेंशन क्यों नहीं, हमें पैरामिलिट्री फोर्स के जवान को पेंशन क्यों नहीं। तो अब इसी के तहत देखना पड़ेगा कि क्या पैरामिलिट्री फोर्सेस अपनी मांगे मनवाने में सफल हो पाती हैं या फिर 27 अप्रैल को जो पूर्व सैनिक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो कितने कामयाब हो पाते हैं, क्योंकि समय समय पर पैरामिलिट्री फोर्सेस और पूर्व सैनिकों ने काफी धरना प्रदर्शन कर लिए हैं और 8वें वेतन आयोग से पहले एक बार फिर धरना प्रदर्शन का सिलसिला शुरू हो गया है। तो जुड़े रहे फौजी न्यूज 24 के लिए। मैं महेश चौहान भिवानी।